नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अर्थमेटिक में चल रहा है प्रतिशत परसेंटेज चल रहा है अपना। उसकी मेरी 7 से 8 क्लासें हो चुकी हैं, उनको एक बार जाके देख लेना। आज अपन सिंपल क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आते भी हैं, त्रुटि परसेंट वाले सिंपल क्वेश्चन और उनको देखना। जिनमें पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, देखना ईजी क्वेश्चन है। यदि कोई छात्र एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है तो प्राप्त उत्तर में त्रुटि प्रतिशत होगी। ये क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। देखना, ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना, जो नीचे हर दिख रहा है आपको, हर इन दोनों का ले लो आप एलसीएम ले लोगे तो कितना है, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20। एलसीएम लूँगा कितना आएगा, 20। ये आया। तो वो संख्या मान लो 20 थी, संख्या मानी कितनी, 20 थी। अब देखो, आप वापस पढ़ो। यदि कोई छात्र एक संख्या मैंने 20 मान ली, एक संख्या को 3/5 के बजाय 3/5 से गुणा करूं 20 को, तो 20 को मैं 3/5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 5 चौके 20, 4 3 12, मतलब 12 आंसर मेरा करेक्ट था। ये 12 आंसर मेरा करेक्ट था, इससे गुणा करना था। लेकिन क्या 3/5 के बजाय उस छात्र ने 7/4 से गुणा कर दिया। तो इस 20 को 7/4 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 4 5 20, 5 7 35, 35 मेरा आंसर निकाल दिया उसने। तो 35 आंसर मेरा क्या हुआ, करेक्ट है, सॉरी रॉन्ग हो गया। करेक्ट आंसर तो 12 था, उसने 35 निकाल दिया। तो त्रुटि परसेंट निकालनी है। तो ये देखो, ये कितना ज़्यादा है, ये है 5 2 23 ज़्यादा है, 23 ज़्यादा उसने निकाल दिया। 23 ज़्यादा है, इसको मिटा देता हूँ। 23 ज़्यादा आंसर निकाल दिया उसने, किस पे, 12 पे, इंटू 100%। इसको काटा पीटी करोगे तो ये आएगा 50/6, मतलब 3/25, और ये आएगा, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 191 सही 2/3% की त्रुटि आएगी। ये मेरा करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कर लोगे आप। दोबारा समझाता हूँ। यदि कोई छात्र एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, ये क्वेश्चन है। देखो, कोई संख्या मैंने क्या मानी, 4 और 5 का मैंने एलसीएम ले लिया, या इन दोनों को गुणा कर दो, एक ही बात है, गुणा कर दिया मैंने। 20 वो संख्या मैंने मान ली। अब 20 संख्या को मैं 3/5 से गुणा करूँगा, 3/5 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 12। ये करेक्ट आंसर था। लेकिन क्या किया उसने, 7/4 से गुणा करके उत्तर मेरा 35 निकाल दिया, जो कि रॉन्ग था। तो कितने की उत्तर आई, 23, कितने का जो गलत आया, 23 गलत आया मेरा, 23 गलत आया, सही कितना था, 12। मुझे त्रुटि परसेंट निकालनी तो 23/12 गुणा 100 कितना आया, 191 सही 2/3% मेरा आंसर। ऐसे एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं। चलिए अपन ये क्वेश्चन करते हैं। एक छात्र को किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा, उसने 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में गलती प्रतिशत कितनी है। देखो आप, ऑप्शन आपके पास 25%, 54%, 64% और 74%। देखो आप, मैंने क्या बताया था, ये हर है, इसका ये हर है, दोनों का क्या करोगे, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा, 15। मान लो वो संख्या कितनी थी, 15 थी, 15। अब देखो, 15 को 5/3 से गुणा करने को कहा, 15 को मैं 5/3 से गुणा करूँगा, 15 को मैं 5/3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 3 5 15, 25। 25 मेरा आंसर करेक्ट था, 25 मेरा आंसर करेक्ट था। लेकिन उसने क्या किया, उसने 3/5 से गुणा कर दिया, मतलब इसका उल्टा कर दिया। मतलब 15 को 3/5 से गुणा कर दिया तो कितना आया, कितना उत्तर निकाल दिया, 5 3 15, 3 3 9 उसने आंसर निकाल दिया, जो कि गलत था। तो उत्तर परसेंट की बात करूँ मैं, उत्तर प्रतिशत की बात करूँ तो कितने की गलती है यहाँ पे, ये 16 की है, 16 की गलती है। तो 16 की गलती है किस पे, 25 पे, 25 इंटू 100%, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 16 चौक 64% मेरा करेक्ट आंसर है। गलती कितनी प्रतिशत की है, 64% की। ठीक है, देख लिया आपने। आगे अगला वाला क्वेश्चन करेंगे, देखना।
यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है तो प्राप्त उत्तर में त्रुटि प्रतिशत होगी। देखो वह सेम का सेम क्वेश्चन चल रहा है, तो क्या करोगे, इसका क्या लोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 16 12 कितना 48 आ जाएगा। एलसीएम ले लिया मैंने 48, तो वो संख्या कितनी आई 48 मैंने मान ली। अब 48 को किसी संख्या, वो संख्या 48 थी, 48 को 11/16 से गुणा करूंगा, 48 को 11/16 से गुणा करूंगा तो 16 थी 48, वो संख्या कौन है, आंसर कितना आना चाहिए 33 आना चाहिए मेरा, 33 आंसर करेक्ट आना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया 7/12 से गुणा कर दिया, तो 48 को मैं 7/12 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 12 चौका 48, 7 चौका 28, जो कि गलत है। ठीक है, तो त्रुटि परसेंट की बात करो तो कितना है 5 की गलती आ रही, 5 की गलती आ रही बटे 33 इंटू 100% का साइन लगा दो तो कितना आएगा 500/33, मतलब कितना है 500/33, तो कितना है 1 33 165 15.15%। कौन सा आंसर सही है, बी ऑप्शन 15.15%, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए अपन इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक छात्र को किसी संख्या को 3/4 से गुणा करने को कहा, उसने गलती से 3/4 का भाग दे दिया। देखो यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ भाग दे रहा है, तो ध्यान रखना। देखो 4 4 सेम है, तो ये गलती मत करना आप। अब भाग दे रहा तो ये उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा देखना, जैसे मैं कोई संख्या x मान लूँ, x को मैं 3/4 से गुणा करूँ, ठीक है। अब मैं इसी संख्या को मैं 3/4 से भाग दे दूँ तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, तो कितनी बन जाएगी 4, ये आ जाएगा x गुणा 4/3 बन गया ना, भाग दे दिया तो ये बन गया गुणा के अंदर। तो अब बताओ ये 4 है, इसका हर 4, इसका हर कितना है 3 है, तो 4 3 12 वो संख्या मान लो आप। तो माना वो संख्या कौन सी है 12, संख्या कौन सी है 12 है, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, जस्ट उल्टा कर देना है, यहाँ दिमाग लगाना, जस्ट उल्टा कर देना। 4/3 हो जाएगा, ये 3/4, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, ठीक है। अब 12 को मैं 3/4 से गुणा करूँ तो 12 गुणा 3/4, तो 4 3 12, 3 3 9, 9 मेरा आंसर करेक्ट था, ये करेक्ट मेरा आंसर था। लेकिन गलती से उसने क्या 3/4 से भाग दे दिया, या फिर क्या करूँगा 3/4 मतलब 4/3 से 4/3, तो 12 गुणा 4/3, तो 3 चौक 12 4 चौक 16, 16 आंसर उसने निकाल दिया, जो कि गलत था। तो गलती देखो आप कितने की गलती है, 7 की गलती है, 7 की गलती 9 पे गुणा 100% लगा दिया, 100 गुणा 100% का साइन ये होता है। तो 7/9 क्या होगा, स्वतंत्र सही 7/9%, ये मेरा आंसर है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए ये अपना नई टाइप का क्वेश्चन है, देखना एक बार। एक भिन्न के अंश में 20% की बढ़ोतरी तथा हर में 25% की कमी करने पर हमें 6/5 नई भिन्न प्राप्त होती है, तो पुरानी भिन्न क्या थी। देखो ऐसा क्वेश्चन को करेंगे, देखो अपन पुरानी भिन्न मान लो आप x/y थी, x/y थी, ये अंश होता है, ये हर होता है। अंश में 20% की बढ़ोतरी, तो कितना हो जाएगा, अंश में 20% की बढ़ोतरी मतलब 120 हो जाएगा। हर में 25% कमी मतलब कितना रह जाएगा 75, ये हो गया। तो अंश और हर में बढ़ोतरी और कमी करने पर हमें 6/5 नई भिन्न प्राप्त होती है, 6/5 नई भिन्न प्राप्त होगी। अब काटा पेटी कर लो, x और y का मान निकालना आपको। तो देखो आप सीधा काट लो, 6 दूनी 12, ये 20 हो गया, ये काटूंगा कितना आएगा, ये आएगा 15, 15 5 75, ये आया 5 चौके 20, 5 3 15, 3 तो इधर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो x/y का मान कितना आया 3/4, ये मेरा करेक्ट आंसर। 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, 3/4, ये मेरा करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन और देखते हैं अपन। चलिए अपन ये क्वेश्चन करते हैं। एक भिन्न के अंश में 35% की बढ़ोतरी तथा हर में 20% की बढ़ोतरी करने पर हमें 27/48 नई भिन्न प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न थी। ये क्वेश्चन आप करो, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, करो फटाफट।
आया किसी का आंसर? इजी क्वेश्चन था ये। देखो मैं करता हूँ, एक भिन्न के अंश में मान लेता हूँ वो भिन्न x बटा वाई थी, 35% की बढ़ोतरी मतलब 135 कर दूं मैं, हर में कितने 20% की बढ़ोतरी मतलब 120 हो गया, गुणा बराबर नई भिन्न कितनी आ रही है 27/48 ये आ रही है। तो काटा पेटी कर लो, तो ये कितना आएगा 27 पंजो 135, 27 पंजो 135, 5 से काटूंगा 24 आ गया, 24 दूनी 48 ये आ गया मतलब नीचे तो 2 है ही पहले से, ऊपर कितना बचा 1, 27 से कम 27, 27 पंजो 135, तो x बटा वाई का मान डायरेक्ट कितना आया 1/2। ये मेरा करेक्ट आंसर है 1/2। ठीक है, अपन ने कर लिया ऐसे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कर लिए, काफ़ी हैं आपके लिए। कल अपन नई टाइप की ओर चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।